अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पेशाब के साथ रेशा यानी कि पस आना, उसकी क्या वजूहात हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने औरतों को यूटीआई क्यों होता है और उसके साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज, कॉजेज, प्रिवेंशन, उस हवाले से बात की थी। दोस्तों, पेशाब के साथ रेशा आना यानी कि पस का आना इंतहाई तकलीफ दे मरहला होता है मरीज के लिए। जब भी मरीज यूरिन पास करने के लिए जाता है, पेशाब करने के लिए जाता है, तो पेशाब करने से पहले बाज़ दफ़ा रेशा या पस आती है और बाज़ दफ़ा पेशाब करने के लास्ट पे पस आती है। और जब ये पस पास होने लगती है तो इंतहाई शदीद किस्म की जलन मरीज को होती है, जिसकी वजह से मरीज पेट की तरफ अपने आप को झुकाता है, अपने जेनिटल ऑर्गन्स को दबाता है और किसी तरीके से कभी ठंडा पानी अपने जिस्म के ऊपर फेंक के, कभी ताज़ा पानी फेंक के इस बर्निंग सेंसेशन से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बर्निंग सेंसेशन इंतहाई शदीद होती है, जो मरीज को रोने पे मजबूर कर देती है। आया कि वो चाहे नौजवान लड़की हो, चाहे जवान लड़का हो, या कोई उम्र सीधा मर्द या औरत कोई भी हो, तमाम के अंदर ये इंतहाई शदीद किस्म की जलन और दर्द देखने को मिलती है। दोस्तों, यूरिन के अंदर पस आने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें से चंद एक का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले यूटीआई, यूरिटर ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, यूटीआई की बहुत सी वजूहात हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं। उसकी वजह से मरीज को पेशाब के अंदर रेशा पस आ सकती है और ये रेशा पस वाइट कलर की या हल्की पीली कलर की, और बाज़ दफ़ा जैसे खून की मिलावट हो, अंदर खून की अमेजिश हो, पीली और थोड़ी थोड़ी लाल, इस तरह की आ सकती है। यूटीआई में एस्चेरिचिया कोलाई का बड़ा अहम किरदार होता है। इसके अलावा डिगर बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो यूटीआई के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। उसकी मजीद काजेज जैसे कि किडनी स्टोन वगैरह को भी मैं बता चुका था। अगर क्रॉनिक यूटीआई हो तो मरीज को पेशाब के साथ रेशा या पस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये क्रॉनिक यूटीआई थ्रू सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड मरीज को हो सकता है। ऐसा कोई जम ट्रांसमिटेड हो सकता है जिसकी वजह से उसका यूटीआई रिकवर नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और उनमें सबसे अहम सोजाक, किनोरिया। किनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो नौजवान लड़कों के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और नौजवान लड़के जो गोनोरिया के अंदर मुब्तला हो जाते हैं उनको पेशाब के साथ, यूरिन के साथ पस, रेशा देखने को मिलता है और शदीद किस्म की तकलीफ देखने को मिलती है। ज्यादातर वो लोग जो हम जिन्स परस्त होते हैं उन लोगों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है, और ये एक बैक्टीरिया से बीमारी फैलती है जिसे नाइसीरिया गिनोरिया कहते हैं। और अगर कोई गिनोरिया के अंदर मुब्तला हो जाए, ज्यादातर जो क्लिनिकल केसेस हमारे पास आते हैं वो नौजवान लड़कों की तादाद होती है। जवान लड़कों की जिनकी एज अबाउट 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, ज्यादातर इस उम्र के लोग हमारे पास आते हैं जो गोनोरिया के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और ज्यादातर इसमें तादाद
मर्दों की ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा किडनी स्टोन है, इनका बड़ा अहम किरदार है। इनकी वजह से भी इनकी वजह से भी पेशाब के अंदर रेशा या पस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिस्टाइटिस की वजह से, यानी कि मसाने की सोजिश की वजह से कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म मसाने के अंदर चला जाए और उसको अच्छा मीडियम मिल जाए, तो उसकी वजह से भी हमें पेशाब के अंदर रेशा या पस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सेप्सिस, किसी वजह से सेप्सिस हो जाना, उसकी वजह से भी हमें पेशाब के अंदर रेशा पस वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, टीबी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की होती है, दिमाग की होती है, गुर्दों की होती है, हड्डियों की होती है, फेफड़ों की होती है। टीबी के अंदर भी बाज़ दफ़ा हमें यूरिन के साथ पस या रेशा देखने को मिलता है। उसके अलावा नमूनिया, उसके अलावा प्रोस्टेटिस यानी कि प्रोस्टेट की सोजिश। दोस्तों, प्रोस्टेट की सोजिश के अंदर भी मर्दों के अंदर प्रोस्टेट की सोजिश के दौरान या उसकी इन्फेक्शन के दौरान पेशाब के साथ रेशा या पस देखने को मिलती है। इसके अलावा यूरोलॉजिकल डिजीजेज, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की जो डिजीजेज होती हैं, उसके अंदर पेशाब के साथ रेशा या पस देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा ऑटोम्यून डिजीजेज, उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा ऐसी अद्वियात जिनका आप इस्तेमाल करते हो और बहुत देर से इस्तेमाल करते हो, बाज़ दफ़ा उनके एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और पेशाब के साथ रेशा या पस आती है। इसके अलावा पैरासिटिज्म, और पैरासिटिज्म में आप समझते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। उसके अलावा पायूरिया, पायूरिया बेसिकली पेशाब के अंदर रेशा या पस आने को पायूरिया कहा जाता है, और उसकी काजिज कोई बैक्टीरिया, कोई नाइसीरिया गिनोरिया और दीगर काजिज बन सकती हैं। दोस्तों, सबसे अहम चीज़ जो क्लिनिकली हमने मरीजों के अंदर देखी है, पेशाब के अंदर रेशा या पस आने को, बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर पस सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये पस सेल्स हम कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं 10 से ऊपर आ जाएं, तो मरीज शदीद इन्फेक्शन के अंदर, मसाने की इन्फेक्शन के अंदर या यूरिनरी सिस्टम की इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होता है। दोस्तों, पस सेल्स या पेशाब के अंदर रेशा और पस आना, इसको इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, मरीज का ब्लड कंप्लीट पिक्चर टेस्ट करवा सकते हैं, और इसके अलावा यूरिन कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो दोस्तों, इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो क्लिनिकली होमियो के अंदर हमने बहुत अच्छी अद्वियात देखी हैं, उसमें कैंथेरस, कैनाबिस्टाइवा, थूजा, मेडोरिनम, ये ऐसी अद्वियात हैं, लाइकोपोडियम, जो पेशाब के अंदर दर्द को, जलन को, सल्फर कंप्लीटली ठीक कर देती हैं, और इसके अलावा पेशाब के साथ जो रेशा पस आता है उसको कंप्लीटली ठीक कर देती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर क्लिनिकली हमें 2 से 3 अमराज जैसे कि यूटीआई और इसके अलावा सोजाक, इनके अंदर या पस सेल्स का यूरिन के अंदर पाया जाना, इन 3 चीज़ों के अंदर पेशाब के साथ रेशा और पस आने को देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो वाटर इनटेक ज़्यादा कर देना चाहिए। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट हैं, खसूसी तौर पर लेमन जो है, उसका इस्तेमाल किया जाए, यानी कि नींबू पानी बना के इस्तेमाल किया जाए, उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जूसेस हैं, जो फ्रेश जूसेस हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए। उसके साथ साथ अपने जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनकी सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाए, स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनकी सफाई का ख्याल रखा जाए। उसके साथ साथ अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो कि आपको पेशाब करने के दौरान रेशा या पस आ रही हो, या पेशाब करने के दौरान आपको बर्निंग सेंसेशन होती हो, जलन होती हो, दर्द होती हो, तो बर वक्त फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए,
ताकि वो डायग्नोज कर सके आया कि आप यूटीआई के अंदर मुब्तला हैं, पायूरिया के अंदर मुब्तला हैं, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गिनोरिया, सुजाक उसके अंदर मुब्तला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।